दोस्तों, मेरा नाम माही है और मेरी उम्र अभी 30 साल है। दरअसल ये बात 5 साल पहले की है, जब मेरी शादी होने वाली थी। मेरी शादी मम्मी पापा की मर्जी से हो रही थी। मैं अपने घर की एकलौती लड़की हूँ और मेरा 2 भाई भी थे। तो सभी लोगों ने जमकर मेरी शादी की तैयारियां की थी। मेरी शादी का दिन आ गया और मेरी शादी हो भी गई। फिर घर वालों ने मुझे अपनी नम आँखों से विदा कर दिया। मैं भी अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि सहज सी बात है, जिसकी शादी हो रही है वो तो खुश रहेगा ही। फिर मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ पर सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया और मैं भी घर वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। मेरे पति का नाम मुकेश था। वह शुरू में तो मुझसे अच्छे से बात किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे और वो तो रोज़ शाम को पी कर आया करते थे। मेरी शादी को अभी 3 साल बीत गया और मैंने एक बेटे को भी जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरा पति लग रहा था जैसे खुश ही नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, ये जी आपको क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो वो बोले, मैं अभी कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए और रात को नशे में घर आए। फिर मैं बोली, आपका ये रोज़ पीना अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसे ही पिएंगे तो मैं घर में माँ जी से आपका शिकायत कर दूंगी। तो मेरे पति बोले, मैं अपने पैसों का पी रहा हूँ, तेरे बाप का तो नहीं पी रहा हूँ। चुपचाप सो जा और ज़्यादा बोल मत। फिर मैं चुपचाप सो गई और सुबह उठकर घर का काम करने लगी। मैं अपने पति की अपने सास से शिकायत करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सोचकर टाल दिया कि जाने दो, इनको मेरी वजह से डांट पड़ जाएगी। फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है, लेकिन इसके साथ ही मेरे पति अब रोज़ पीते और मुझसे बात भी नहीं करते थे। अब मैं भी इनकी इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। मैंने उन्हें काफ़ी बार समझाया, लेकिन वो मुझे ही डांट देते थे। एक दिन की बात है, मेरी सास अपने रिश्तेदार की यहाँ घूमने गई थी। घर में मेरा 1 साल का बेटा राज और मैं ही थी। मेरे पति बाहर गए हुए थे और ससुर जी तो पहले से ही बाहर में रहकर सरकारी नौकरी करते हैं। करीब 2 बज रहे थे, तभी मेरे पति नशे में अपने एक दोस्त को लेकर घर आए थे। मैं बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी हालत पीकर दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो मेरे पति बोले, मैं कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब? मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। तभी मैंने उनके दोस्त से बोला, भैया आप इनके दोस्त हैं, आप इन्हें क्यों नहीं समझाते? हो सकता है मान जाएंगे। फिर उनका दोस्त मनोज बोला, भाभी जी मैं तो इसे रोज़ ही समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं मानता है। तभी मेरे पति ने मुझे एक जापड़ मार दिया और बोले, तू मेरी शिकायत मेरे दोस्त से कर रही है? बदतमीज, निकल जा मेरे घर से। मैं अब तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा। ये सब बोलकर वो बड़बड़ा रहे थे। तभी उनके दोस्त उनको पकड़कर घर में ले गए और बोले, भाभी जी आप मुझे अपना नंबर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। फिर मैंने उनको अपना नंबर दिया और वो चले गए। इधर मैं भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर सो गई। फिर सुबह हुई और मेरे पति उठे और मुझे बाला बुला के है घर से निकल गए। तभी मेरे पति का दोस्त मनोज मुझे फ़ोन किया और बोला, भाभी जी आप कैसी है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसी तरह से धीरे धीरे मैं उससे बात करने लगी थी। मेरा पति आप तो मुझे मारा भी करता था। मैं अब इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से भी तंग आ चुकी थी। इधर मनोज मुझसे अच्छे से बातें करते थे, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे भी समझने वाला मिल गया था। इसी तरह से दिन बीत रहा था। एक दिन मेरा पति घर से बाहर गया हुआ था। तभी मनोज मेरे घर पर आया और बोला, भाभी जी अब मैं आपको इस दलदल से निकाल लूँगा। अब आपको घुटन बड़ी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। तो मैं बोली, अब मैं क्या बताऊँ? शायद भगवान को मेरी ज़िंदगी में घुटन मंजूर हो तो क्या कर सकते हैं? मनोज बोला, नहीं भाभी, मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा
वहाँ पर आप ही घर की मालकिन रहोगी। लेकिन मैंने अपने पति को छोड़कर जाने की बात से उसको बोला, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर वो बोला, सोच लीजिए, आपको इस नर्क से निकालने का वही अच्छा मौका है। फिर मैं बोली, नहीं, आप जाइए, मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। फिर मनोज चला गया और बाद में मेरे पति घर आए और मैंने उनको खाना दिया तो वो बोले, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने तुमसे शादी किया। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही चौपट हो गई। और कान खुलकर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती तुमसे मेरी शादी करवा दी। मैं अब भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। फिर बड़बड़ाते हुए सो गए। फिर मैं भी अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी कि अब मेरा और मेरे छोटे से बेटे का क्या होगा। ये तो कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गया और एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन सुबह का समय था। मैंने देखा कि मेरे पति ने शादी करके एक औरत को घर लाए थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है और यह क्या कर रही है। तभी मेरे पति बोले, ये मेरी धर्मपत्नी है और आज से वही रहेगी, और ये लो तलाकनामा, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इतना सुनकर मैं तो पूरी सुन रह गई और बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? तो मेरा पति बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फिर मैं घर के एक कोने में बैठकर रोने लगी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी रिश्ता नहीं बनाया जा सकता है। मैंने अब सोच लिया था कि अब यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी मेरे दिमाग में मनोज का ख्याल आया और मैंने उसे फ़ोन किया और बोली, मनोज, इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो मनोज बोला, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। फिर मैंने उससे बोला, मेरे बेटे का क्या होगा? तो वो बोला, वो भी हमारे ही पास रहेगा। और कहाँ रहेगा? फिर मैंने अपने उस धोखेबाज पति के तलाकनामे पर साइन किया और वहाँ से चली गई। और वहाँ से मनोज मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा था। फिर हमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था, मैं एक नर के घर को छोड़कर दूसरे नर के घर में जा रही थी, क्योंकि मनोज भी मेरे पति जैसा ही था। उसके मन में मेरे पति सिर्फ क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं था। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट वाला खेल खेलना चाहता था। शादी करने के तुरंत बाद ही उसे रहा नहीं गया और घर जाते ही उसने क्रिकेट खेलने की सारी तैयारी कर ली थी। घर जाते ही उसने हमारे बच्चे को तो किसी को दे दिया और मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने के लिए एक कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने क्रिकेट की मैच स्टार्ट कर दी। उसके साथ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा पति मुझसे अच्छे तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता था। लेकिन मनोज के साथ क्रिकेट खेलकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं एकदम जन्नती महसूस कर रही थी। मनोज ने मेरे साथ बहुत ही लंबी लंबी क्रिकेट खेला। खेलने के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन गुजरता गया और धीरे धीरे जैसे ही समय बीतने लगा, मनोज भी मुझसे प्यार करने लगा था। अब मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इसीलिए बोलते हैं, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं।